अब आ गई आवाज? अब आ गई हो। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब आ गई होगी आवाज। अरे आवाज तो आती जाती रहती है। चलिए। आ रही, रो मत। आ रही आवाज। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन काफी लोगों ने आंसर दिया था, और सही भी था शायद आंसर। तो कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये वो क्वेश्चन था, और मोस्टली लोगों के शायद सी जवाब आया था ना। सी जवाब दिया था मोस्टली लोगों ने, सी वाला। चलिए। हम्म तो देखो, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं हम। इसमें इसमें हम ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं और ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, ए बी सी से डिवाइड और ए बी सी से मल्टीप्लाई। जो ए बी सी से मल्टीप्लाई किया है उसमें ए मल्टीप्लाई हम पहली रो में कर देते हैं। ए का मल्टीप्लाई कहां कर देते हैं? पहली रो में। पहली रो में ए का मल्टीप्लाई, तो ये ए स्क्वायर बी हो जाएगा और ए स्क्वायर सी हो जाएगा। दूसरी रो में बी का कर देते हैं। बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस वन और बी स्क्वायर सी। और तीसरी रो में हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीसरी वाली रो में। सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी और सी स्क्वायर प्लस वन। अब देखो, अब हम यहां से हम ए को कॉमन ले लेंगे इस कॉलम से। यहां से बी कॉमन ले लेंगे, यहां से सी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां से ए कॉमन, यहां से बी, यहां से सी। जब वो बाहर जाएगा तो ए बी सी बन जाएगा, और यहां भी ए बी सी हो जाएगा, और बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस वन। यहां ए कॉमन हुआ तो बी स्क्वायर, और यहां क्या बचा? सी स्क्वायर हुआ। फिर आगे क्या बचा? यहां से बी कॉमन हुआ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन और सी स्क्वायर हो गया। यहां से सी बाहर आया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन हो गया। अब आप क्या कर दीजिए, आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दीजिए। भाई ये तो कट गया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आर वन के प्लेस पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन आएगा। यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। जोड़ के देखिए, इनको ऐड करके देखो आप। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन, यहां पर भी वही, यहां पर भी वही। तो कॉमन आ जाएगा बाहर, तो बाहर लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन। क्या बचेगा? क्या बचेगा अंदर? वन 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 बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन। अब साफ साफ देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। जैसे ही ये माइनस करेंगे, जैसे ही इसका माइनस करेंगे, देखो ध्यान से, सी स्क्वायर प्लस वन। जैसे ही आप इसमें से ये माइनस करेंगे, यहां तो ठीक है, चलो ए वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। जैसे ये माइनस करेंगे यहां पर जीरो, यहां माइनस करेंगे यहां पर वन, यहां माइनस करेंगे यहां जीरो। यहां से इससे ये माइनस करेंगे जीरो, इससे माइनस करेंगे जीरो, यहां बन जाएगा वन। क्योंकि ये अपर ट्राइंगुलर सॉरी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट डायगोनल के एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो सीधे आपका सी वाला आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां तक हो गया तुम्हारा? 11 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, ये तो करवा दिया था ना ये भी शायद। ये जीरो के बराबर है, देन एबीसी क्या होगा? तो एबीसी क्या था? एपी में था। ये तो हो गया था इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो बेकार है ये। चलिए इसको करते हैं, इसको करते हैं। वन लॉग वाई बेस एक्स लॉग जेड बेस एक्स लॉग एक्स बेस वाई। इसके डिटर्मिनेंट की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। इसके डिटर्मिनेंट की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना।
1 को तो एज इट इज हम लिखते हैं, इसको हम ओपन कर देते हैं log y अपॉन log x से। कौन सा फॉर्मूला? कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया हमने, कौन सा? log b बेस a। क्या होता है? log b अपॉन log a, log b अपॉन log a। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? ये log z अपॉन log x। सिमिलरली log z अपॉन log x, यहां क्या कर देंगे हम? log x अपॉन log y। यहां तो 1 है, कोई बात नहीं, इसको लिख देंगे log z अपॉन log y। यहां क्या लिख देंगे? देखो अपनी मर्जी से ना फट से आंसर मत बताया करो, ठीक है? जरूरत से ज्यादा स्मार्ट मत बनो कि हर क्वेश्चन का जवाब तुम सेकंडों में ले आओगे, ऐसा कोई तरीका होगा तुम्हारे पास? ऐसे गणित मत पढ़ो बेटा, सब गलत करके आओगे एग्जाम में क्वेश्चन। ये बन गया। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे इसमें हम? ये जो 1 अपॉन लॉग एक्स, अच्छा इसको बताओ log x अपॉन log x लिख सकते हैं? 1 की जगह log x अपॉन log x, 1 की जगह log y अपॉन log y, और z की जगह log z अपॉन log z। तो ये जो 1 अपॉन log x है, 1 अपॉन log y, 1 अपॉन log z, यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा? 1 अपॉन log x, log y और log z बनेगा। और अंदर क्या बचेगा? log x, log y, log z। यहां भी बचेगा log x, log y, log z। अब यहां पर भी यही बचेगा log x, log y, log z। बस अब बताने की जरूरत नहीं है कि आंसर क्या आएगा। क्या आंसर आ गया? 0 के बराबर। 1 कैसे आ रहा था, मैं ये जानना चाहता हूं। 1 कैसे आ रहा था? 1 कैसे आ गया आंसर आपका? क्यों इतनी जल्दीबाजी में रहते हो? आधा 20 मिनट में पेपर करके भागना है क्या तुम्हें कहीं? चलिए सर, 12th एग्जाम दूंगा 2024 में, तो एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन हो पाएगा अब से? प्लीज सर रिप्लाई मी। अब ये तो आपके ऊपर है ना, यदि आपने 12th अच्छे से पढ़ा है तो मैथमेटिक्स तो ठीक हो जाएगी। 11 12 अच्छे से पढ़ा है। एक एक जवाब नहीं होता ना बेटा, मैं आपको जानता नहीं, मैं कैसे जवाब दे दूं? आपको यदि कुछ नहीं आता है और केवल बोर्ड एग्जाम पढ़े हो तो अचानक आप सारी चीजें कैसे मैनेज करोगे? उस हिसाब से जवाब होता है। तुक्का मत मारा करो यार। चलिए इसकी वैल्यू बताइए फटाक से। कोफैक्टर, ये जो ए आई जे है वो इस स्मॉल ए आई जे का क्या है? कोफैक्टर है, कोफैक्टर है। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ये क्या पूछा गया है? ये जो लंबा सा लिखा है A11, A11, A12, A12, A13, A13, ये एग्जैक्टली क्या है? ये किसका मान है? किसका मान है ये? बताइए, ये किसका मान है बेटा? किसका मान है? क्या आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है? ये किसका मान है? ये डिटर्मिनेंट है। एक्चुअली में ये जो वैल्यू है वो ए का डिटर्मिनेंट ही है। रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है कि जो आपने क्या लिया है, 0 क्यों होगा बेटा? भैया इसमें देखो, जो आपको एलिमेंट लिया गया है तो A11 उसी का तो कोफैक्टर है। यदि आई जे बराबर 1 1 डालते हैं तो यहां भी 1 1 डालेंगे, तो A11 जो है इस A11 का कोफैक्टर है। ये जो कैपिटल A12 है वो स्मॉल A12 का कोफैक्टर है। तो कोई भी रो उठाएं या फिर कोई भी कॉलम उठाएं, उसका मल्टीप्लाई उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में यदि हम करके प्लस करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट का ही मान होता है। 0 तब होता जब आप A11 ले लेते और A21 ले लेते, A12 ले लेते और A22 ले लेते, A13 ले लेते
और A23 ले लेते तो ये वैल्यू 0 होती कि आपने रो तो आपने पहली वाली उठाई, कोफैक्टर आपने दूसरी वाली रो के ले लिए। ये दूसरी वाली रो के क्या है, कोफैक्टर्स है दूसरी वाली रो के, और रो आपने कौन सी ली है, रो आपने पहली वाली ली है, और कोफैक्टर आपने दूसरी रो के ले लिए, तो ये वैल्यू 0 होती है। ओके, तो अब ये डिटर्मिनेंट निकालना है, सिंपल। क्या कर दें डिटर्मिनेंट, यार डिटर्मिनेंट तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, 12 माइनस 2, क्या 0 0 करना छोड़ो यार, -2, 6 माइनस 3 +4 +4, 2 माइनस 6, कितना आ गया ये वैल्यू, 8 के बराबर। चलिए बाकी जो आ रहा है आपका वही आंसर होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यदि आपने कोई भी रो उठाई और उसी का कोफैक्टर उठाकर मल्टीप्लाई किया और प्लस किया तो फिर वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और दूसरे वाले का कोफैक्टर उठा लिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसका वो वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां पर आप चाहिए तो वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 1 2 3 दोनों साइड के का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 1 मत पुट करना क्योंकि वो अच्छा विकल्प नहीं होता है। ये 1 1 1 पुट करोगे ना तो फिर सारे बेकार आएंगे आंसर। आप चाहिए तो एबीसी को 1 2 3 पुट करके दोनों साइड से आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको मेथड से बता रहा हूं, वो तो आप खुद भी कर लोगे। ठीक है, कुछ रिजल्ट आपको याद रखने हैं, जैसे ये वाला रिजल्ट क्या होता है पता है, ए बी सी बी सी ए, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। ये होता है माइनस का A³ + B³ + C³ -3ABC। इसकी वैल्यू क्या होती है इस डिटर्मिनेंट की, माइनस का A³ + B³ + C³ -3ABC। ओके, या फिर आप बोल सकते हो A + B + C और दूसरे ब्रैकेट में A² + B² + C² -AB -BC -CA, या फिर ये होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3। मैं क्या करता हूं, इस तीनों को जोड़ देता हूं। तो ध्यान से सुनना, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहां 2 टाइम्स, इस प्लेस पर 2 टाइम्स A + B + C आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे 2 टाइम्स A + B + C, इन तीनों को जोड़ेंगे 2 टाइम्स A + B + C, यही आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर तीनों जगहों पर 2 टाइम्स A + B + C आएगा, उसको मैं कॉमन ले लेता हूं, उसको मैं बाहर ले लेता हूं, 2 टाइम्स A + B + C। क्या बचेगा यहां पर, 1 1 1 B + C, C + A + B, C + A + B और B + C, यही तो बचेगा, यही बचेगा ना। अब क्या करते हैं, अब दो जगहों पर 0 बनाइए, ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर। दो जगहों पर 0 बनाइए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो 2 टाइम्स, अब ये नहीं कि यहां 2 देख लिया तो फिर 2 सही हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है यार, इस तरह से थोड़ा ना होता है। हो सकता हो गलत हो जाए, हो सकता हो ये अंदर सॉल्व होके 2 और आ जाए तो फिर ये तो 4 बन जाएगा, फिर 4 भी तो हो सकता है, क्योंकि हो सकता हो अंदर वैल्यू सॉल्व होके 2 आ जाए। तो इतना भयंकर तुक्केबाजी मत करना एग्जाम में, ठीक है, गलतियां हो सकती हैं। ठीक, तो 2 टाइम्स A + B + C, और ध्यान से देखिए ये 1 B + C C + A, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, 1 में से 1 जाएगा 0, ये करेंगे तो A - B और ये करेंगे तो B - C, फिर इसमें ये माइनस कर दीजिए, इसमें ये 1 में से 1 जाएगा 0, इसमें से ये करेंगे तो A - B, सॉरी A - C, और इसमें से ये कर देंगे तो B - A। बस ओपन कर दीजिए, अब आपको पता चल जाएगा कि 2 ही आने वाला है, क्योंकि अब नहीं आएगा इसमें कुछ ऐसा। ध्यान से देखिए,
माइनस, यदि हम देखो इन दोनों का इंटू, इसको माइनस ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिख दें हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा ये, और माइनस इन दोनों का आपस में इंटू, कितना हो जाएगा ये, बी ए माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये भी माइनस बाहर ले लेते हैं, -2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, ये हमारा आया और यहां पर ये आ रहा है, दोनों की तुलना करें, ये एग्जैक्टली आना चाहिए, तो के कितना साफ साफ दिख रहा है, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर। पर ये कोई मतलब नहीं है कि पहले ही देखकर हमने सीधे कह दिया हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। आप देखते हो ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हो तो कितनी जल्दी लगते हैं, वैसे ही आप जब सॉल्व कर चुके हो तब तो लग जाएंगी कि चलो आंसर पता है, लेकिन एग्जाम के दिन हम ऐसा तुक्का नहीं मार सकते कि अचानक कुछ भी सही कर दिया हमने, ठीक है, जब तक हम सटीक इंफॉर्मेशन नहीं होगी हम सही नहीं करेंगे। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए देख कौन बताएगा इसका जवाब। इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मतलब क्या है, धनात्मक है, क्या है, धनात्मक है, तो आपको एबीसी के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, एबीसी के बारे में, किसके बारे में, एबीसी के बारे में। तो ध्यान से देखिए, सॉल्व करिए पहले इस डिटरमिनेंट को, ए बी सी -1 -1 सी -1 +1 1 माइनस बी ग्रेटर देन 0, ए बी सी +2 ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। एबीसी देखो, ये -1 +1 हो गया, ये 1 और ये +1, तो ये +2 हो गया, और यहां देखो -c -b और ये मल्टीप्लाई -a माइनस सी माइनस बी उधर जाएगा, मतलब कहने को तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। ये आपके पास मेन रिजल्ट आया यहां से, लेकिन हमें पता किसके बारे में बताना है, एबीसी के बारे में बताना है बेटा। देखो सबका आंसर मैंने देखा है, हिमांशु जी सी बता रहे हैं, गजब की तुक्केबाजी चल रही है, इतनी जल्दी आंसर, ठीक है, क्या यार तुम लोग इतनी जल्दी आंसर ले आते हो, कौन सी गणित सीख लिए हो। अब देखिए यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम एएमजीएम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं क्या हूं, तुमसे बड़ा हूं, और तुम अपने छोटे वाले भाई से बड़े हो, इसका मतलब मैं तुम्हारे छोटे वाले भाई से बड़ा होऊंगा ना, नहीं समझे, मैं तुमसे बड़ा हूं और तुम अपने छोटे वाले भाई से बड़े हो, ठीक है, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे छोटे वाले भाई से भी बड़ा होऊंगा, ठीक। अब एएमजीएम का इस्तेमाल करेंगे हम, एएमजीएम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी की पावर 1/3 होगा, ए बी सी की पावर 1/3 होगा। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ग्रेटर देन, अब देखो ग्रेटर देन कर देते हैं, इक्वल टू तो तब लगता है जब ये सेम होते हैं नंबर, तो ग्रेटर देन कर देते हैं 3 टाइम्स ए बी सी की पावर 1/3। तो देखो सिंपल सी बात, ये मैं हूं, ये तुम हो, मैं तुमसे बड़ा हूं और तुम इससे बड़े हो, इसका मतलब मैं इससे बड़ा होऊंगा, किससे, इससे बड़ा होऊंगा मैं, क्या यार होऊंगा ना बड़ा, ठीक है, समझ में आ गया बात। यहां पर एएम जीएम इस्तेमाल किया मैंने, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अब देखो हम लेट कर लेते हैं ए बी सी की पावर 1/3, देखो दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन,
टी, एबीसी की 1/3 को क्या ले लेते हैं, टी। तो फिर ये बताओ एबीसी कितना हो जाएगा, टी क्यूब प्लस 2 ग्रेटर देन 3t हो जाएगा। तो टी क्यूब माइनस 3t प्लस 2 ग्रेटर देन 0 कितना हो जाएगा ये। अब तुम्हें इसका फैक्टर करने आता है कि नहीं, टी क्यूब माइनस 3t का फैक्टर करने आता है, बोलो आता है कि नहीं आता है। इसका फैक्टर कर लोगे कि नहीं, चलो इसको हम ऐसे लिख दें क्या, टी क्यूब माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो देखो यहां पर यदि मैं t कॉमन ले लूं तो लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, इसका फैक्टर वैसे करो। क्या रखने पर ये 0 आ रहा है, क्या रखने पर ये 0 आ रहा है, ये बताइए। क्या रखने पर ये 0 आ रहा है, तो आप कहोगे कि 1 रखने पर ये वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब t-1 इसका एक फैक्टर होगा। तो t-1 इंट्रोड्यूस कराना है तो t माइनस टी स्क्वायर जोड़िए प्लस टी स्क्वायर। अब इसको मैनेज करना है तो माइनस टी माइनस 2t प्लस 2। मुझे नहीं पता तुम्हें आता है कि नहीं आता है, पर ये आना चाहिए। टी स्क्वायर हो जाएगा यहां पर t-1 प्लस t-1 माइनस 2 t-1 ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा t-1 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस t-2 ग्रेटर देन 0। तो t-1 इसको सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस t-2 ग्रेटर देन 0। तो t-1 और t प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो t-1 का होल स्क्वायर t प्लस 2 ये ग्रेटर देन 0। तो या तो ये तो स्क्वायर है तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसको हटा दीजिए। t प्लस 2 ग्रेटर देन 0 मतलब t ग्रेटर देन -2, t ग्रेटर देन -2। तो t ग्रेटर देन -2 आ गया, मतलब एबीसी की पावर 1/3 ग्रेटर देन -2। तो एबीसी ग्रेटर देन -8 हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, और मोस्टली लोगों के गलत आंसर है, मोस्टली लोगों के गलत आंसर है। दुनिया में बहुत क्वेश्चन पढ़े हैं, वही क्वेश्चन नहीं जिसमें वैल्यू पुट करके आसानी से आंसर हो जाता है, वही पेपर में नहीं आएगा बेटा हमेशा। दुनिया में बहुत क्वेश्चन पढ़े हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, खुश मत होइए। मैंने वही आपसे कहा था कि कोई ऑफ साइड में बॉल फेंक रहा हो, छक्के मार रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बॉल खेल लोगे, ठीक है। स्विंग करेगी बॉल तो झेल नहीं पाओगे, इसलिए तैयारी सबकी करनी है आपको। तगड़ा क्वेश्चन, हिला के रख देगा पेपर में आएगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत करो लेकिन गलत मत करो, मत करो क्वेश्चन पर गलत मत करो, ठीक है। और जब आप अच्छे से पढ़े रहोगे तभी आपको यह पता चलेगा कौन क्वेश्चन, इसीलिए जानबूझ, यदि मैं आसान क्वेश्चंस कराऊं ना आपको बहुत मजा आएगा। एक बात बताओ, जो तुम खुद ही कर लोगे आसानी से, उसको मैं यहां पर आपको सॉल्व कराऊं तो फायदा क्या है यार, पढ़ाने का मेरे क्या फायदा। आसान नहीं, मैं तो आपको कठिन चीजें पढ़ाऊंगा ना, क्योंकि वो अपने आप नहीं पढ़ सकते आप। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए कौन जवाब बताएगा और कितने देर में। चलिए ट्राई करिए सब लोग। fx बराबर दिया गया है और आपको क्या चाहिए, f10। क्या चाहिए, f10 का मान। कौन जवाब देता है, देखें कितनी जल्दी। f10 का मान चाहिए। मान लो 21 अप्रैल के दिन मैं टीचर हूं, मुझसे यूपीएससी ने कहा पेपर बनाने को, मैंने दे दिए सारे क्वेश्चन, पाप कर दिया मैंने देकर। नहीं ना, लगाओ अब, लगाओ लगाओ, इसमें वैल्यू वैल्यू पुट करो, धड़ाधड़ धड़ाधड़। जीरो कैसे आ गया, तुक्केबाजी। जीरो कैसे आ गया, क्या रीजन है एक्सपेरिमेंटल जी, जीरो आने का क्या रीजन है। रीजन रीजन रीजन, कारण 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 कारण। इसमें भी वैल्यू पुट कर दी, हे प्रभु। 10 डाला गया था ना, 10 डाले होगे, कुछ और डाल दिया। अच्छा 10 डाले हो, कुछ और डाल दिया एक्स की जगह। क्या डाला एक्स की जगह,
एक्स की जगह 10 डाले होगे ना, वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 0 डाल दिया, हे भगवान। आप तुमसे पूछ रहा है F10 और तुमने यहां 0 डाल दिया। यार कौन सी गणित पढ़ रहे हैं यार। तुमसे पूछ रहा है F10, यहां पर x बराबर 10 डालना है और तुमने 0 डाल दिया उसमें। चलो किस्मत अच्छी है कि शायद 0 आंसर है। यार ये कोई मतलब नहीं हुआ यार। जब पक्का तुम नेगेटिव जाओगे एग्जाम में, चिंता मत करो, ठीक है। 20 क्वेश्चन शॉर्टकट से लगाओगे, 50 गलत करके आओगे, मुझे पता है यार। कम से कम यहां F10 पूछा है तो x की बराबर 10 डालेंगे, तुमने 0 डाल दिया हर जगह। क्या यार। मतलब यहां पर 10 रखना है ना, तो 0 क्यों डाल दोगे? हर क्वेश्चन में 0 डाल दोगे क्या यार, क्या चल रहा। ठीक है भैया पढ़ लो। चलिए ध्यान से करते हैं। बेटा ऐसी पढ़ाई करोगे ना कि हमने कहीं सुना था 0 डाल देते हैं, तो दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आए कहीं भी 0 डाल के कुछ भी आंसर ले आओगे। ऐसे मत पढ़ा करो गणित, कुछ भी डाल दो कहीं पर भी। लॉजिक ढूंढो, जब भी आप डाल रहे हो कोई वैल्यू तो उसकी लॉजिक होनी चाहिए। आपने x बराबर 0 कैसे डाल सकते हो? जब x बराबर आपसे 10 पूछा गया, आपसे F10 पूछा गया है, तो x बराबर तो 10 डालोगे ना आप, इसमें 0 कैसे डाल सकते हो? चलो ठीक है, अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस करोगे यहां b माइनस ए आएगा, यहां से ये माइनस करोगे b माइनस ए एक्स आएगा, यहां से ये माइनस करेंगे b माइनस ए एक्स स्क्वायर आएगा, यहां से ये माइनस कर दीजिए c माइनस ए आएगा, यहां से माइनस कर दीजिए c माइनस ए एक्स आएगा, यहां से माइनस कर दीजिए c माइनस ए एक्स स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं b माइनस ए बाहर ले लूं, यदि मैं c माइनस ए बाहर ले लूं, तो दो रो मुझे सेम नजर आएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्योंकि ये पूरा fx ही 0 हो गया, तो चाहे आपसे F10 पूछे, चाहे F11 पूछे, चाहे F12 पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, आंसर तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, खत्म हो गया यार। अब आपके पास प्रूफ है इस बात का, अब आप श्योर हो कि आप सही हो। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या किया मैंने। अब मैं क्यों लिखूं मैं एक स्टेप ज्यादा, मुझे पता है कि b माइनस ए कॉमन होगा, यहां 1 एक्स एक्स स्क्वायर, c माइनस ए कॉमन होगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर, दोनों सेम आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, दो सेम हो गए। चलिए, द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स है ये, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब क्या है? व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय। हाँ 10 रखकर आप कुछ भी कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में 10 डाल दीजिए उसको, लेकिन 0 नहीं डाल सकते यार उसमें। देखिए मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले इसके डिटर्मिनेंट को 0 करिए, पता लग जाएगा वहीं से। क्योंकि ये क्या है एक, क्योंकि ये एक क्या है? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। क्योंकि ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो एक रिजल्ट होता है कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट आता है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आता है, वो डायगोनल का क्या आता है? सीधा सीधा मल्टीप्लाई। तो इसका डिटर्मिनेंट 2 लैम्डा स्क्वायर होगा। क्या होगा? 2 लैम्डा स्क्वायर होगा। क्योंकि ये क्या है? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट डायगोनल का मल्टीप्लाई आएगा, जो कि 2 लैम्डा स्क्वायर होगा। और यदि लैम्डा 0 हो गया तो ये नॉन सिंगुलर नहीं होगी। और क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है, तो लैम्डा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। लैम्डा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा यदि 0 हो गया
तो फिर ये नॉन सिंगुलर नहीं रह जाएगी। नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, वो तब होगा जब लेमडा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कंफ्यूज होते हो तुम लोग एग्जाम के दिन, कह रहा हूं ना, मेरी बात माना करो। आप दिमाग लगाइए, नहीं तो पेपर में गलतियां बहुत होंगी। इतना आसान नहीं है। इतना आसान कैसे हो सकता है? इतना आसान नहीं होता। इतना हल्के में मत लीजिए, बहुत हल्के में ले लिए हो तुम लोग। पता है यूट्यूब शॉर्ट्स देख देख के ना मैथ को ऐसा समझ लियो कि एकदम ऐसे यूं निकल जाएगा। ये बहुत गलत बात है। निकलेगा 150 नंबर भी आएंगे, 200 आएंगे, लेकिन मेहनत करके आएंगे। हवाई फायरिंग नहीं। तुम लोग पता क्या समझ लियो कि मेथड बिना कुछ सोचे समझे, बिना चीजों को बस हम आसानी से यूं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 100 क्वेश्चन ऐसे ले आएंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं इसे, जरूरत से ज्यादा। इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। चलो, देख रहा हूं मैं बहुत गलत कर रहे हो। ठीक, बेटा कह रहा सर पुटिंग मेथड थोड़ा इजी पड़ता है। ये भैया हर एक क्वेश्चन में तो नहीं कर सकते ना, यहां भी पुट कर दोगे। कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? अच्छा बताइए 2021 में 2023 में कितने पुटिंग क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट? बताना मुझे। एक भी नहीं आया था जिसमें आप पुट करके वैल्यू निकालोगे। एक गिना चुना क्वेश्चन कभी गलती से मिल गया पुटिंग वाला। चलिए, चलिए आगे। इसका आंसर बताइए, क्या आएगा इसका आंसर? जीरो डाल देगा एबीसी को? तो क्या करते बताओ? अरे जबरदस्ती डाल दो उसी में यार, वैल्यू पुट उठ यार, तुम तो डाल के ले आओगे। चलिए, कितने शॉर्टकट चाहिए बताइए? एक एक्स्ट्रा क्लास करवा देता हूं मैं आपको, खूब धनाधन शॉर्टकट वाली। बताओ, एक लगा देते हैं खतरनाक। नदियां बहा दूंगा मैं शॉर्टकट की, तुम्हें चाहिए तो। नदियां एकदम यूनिक। बताना तुम, एक एक्स्ट्रा क्लास करवा देता हूं मैं। चलिए इनको जोड़िए, इनको जोड़िए। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इनको जोड़ो। कितना आएगा? यहां देखो, जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी यहां आएगा, इधर भी जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी यहां आएगा, इधर भी जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। बाहर ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या? 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। ओके, बस आ गया आंसर। a प्लस बी प्लस सी आ गया। 1 2b 2c, इसमें से ये माइनस कर दीजिए 0, इसमें से एक माइनस करेंगे तो माइनस a माइनस बी माइनस सी, ये माइनस करेंगे 0, इसमें ये माइनस करेंगे 0, इसमें ये माइनस करेंगे 0, इसमें ये माइनस करेंगे माइनस का a माइनस माइनस a माइनस बी माइनस सी। ध्यान से देखिए, 1 के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। डी इज द करेक्ट आंसर। देखो किसी का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। वैल्यू वैल्यू डाल दी होगी, लग रहा कुछ डाल दी होगी कोई वैल्यू वैल्यू। चलिए आइए, ठीक है। अरे यही तो होगा मल्टीप्लाई। तो ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये भी माइनस ए प्लस बी, जब मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
शॉर्टकट ये होता है कि हम लिख नहीं रहे हैं। देखिए वो जो a प्लस बी प्लस सी मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया, मैंने आपको लिख के नहीं दिखाया। ये मल्टीप्लाई मैं क्यों लिखूं, मुझे पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लगा देता हूं, छोड़ देता हूं आधा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए मात्र 15 सेकंड में। कौन बताएगा मात्र 15 सेकंड में इसका आंसर? इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट फ्रॉम जीरो देन इसकी वैल्यू जीरो के बराबर है, तो a बाई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाई जेड की वैल्यू चाहिए। अपर ट्राइंगुलर भी लोअर ट्राइंगुलर, पहली बात तो ये लोअर ट्राइंगुलर है, ऊपर वाले जीरो हैं। और वैसे भी देख सकते हो यार, 1 के करस्पॉन्डिंग ओपन करोगे तो ये होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। जीरो? ये भैया अरे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का आंसर जीरो आ गया। हे प्रभु, कुछ वैल्यू डाल दी क्या तुमने? हे राम, हे भगवान, बच्चों का क्या होगा, एकदम पढ़ना नहीं चाहते हैं, शॉर्टकट में सिलेक्शन चाहते हैं, जीरो ले आए, कुछ वैल्यू डाल दिए होंगे। आदत बहुत खराब हो गई है। शॉर्ट्स देख देख के ना मैथ को ऐसा समझ लिया, ऐसा लगता है कि पूरा 120 क्वेश्चन 10 सेकंड में करके चले आएंगे, एकदम उड़ा उड़ा के, एकदम कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। अरे जीरो ले आया बच्चा, वो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट क्या कर दिए हो जीरो लाने के लिए? डाल वाल दिए क्या? डाल दिए क्या कुछ? 2 3 4? चलो यार, मैं कह रहा हूं ना एग्जाम में दिमाग नहीं लगाओगे ना तो मोस्टली क्वेश्चन निगेटिव में जाओगे। चलिए एक काम करते हैं, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R2। ठीक है, चलिए मैं सोच रहा हूं 1 2 3 क्लास शॉर्टकट की लगाता हूं, खूब धनाधन एकदम, देखो आग लगा दूंगा शॉर्टकट की, एकदम नए नए ताजा तरीन शॉर्टकट। सीधे R2 माइनस R1 करिए, तो पहला वाला एज इट इज छोड़ देते हैं, ए बी माइनस वाई सी माइनस जेड, कितना आ जाएगा? माइनस एक्स, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा जीरो। इसमें से ये कर देते हैं, R1 कर दो, R3 माइनस R1 कर दो, चलो इसमें से ये कर देते हैं माइनस एक्स, जीरो और जेड बराबर जीरो। ओपन कर लें? ओके, तो देखो ए के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो वाई जेड आएगा, ए वाई जेड आ गया, प्लस वाई माइनस बी, देखो माइनस का बी माइनस वाई होगा, उसे वाई माइनस बी कर दिया, कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स जेड, प्लस सी माइनस जेड, प्लस का एक्स वाई बराबर, क्या यार ये, बराबर जीरो। ए वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड प्लस बी एक्स जेड प्लस एक्स वाई सी माइनस एक्स वाई जेड बराबर जीरो। एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दीजिए, सब जगह एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दीजिए। देखो इसको एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो ए बाई एक्स, इसको एक्स वाई जेड से करेंगे तो बी वाई वाई, इसको एक्स वाई जेड से करेंगे तो सी बाई जेड, यहां एक्स वाई जेड करेंगे -1, यहां एक्स वाई जेड करेंगे -1, -1 उधर जाएगा, दो दो आ जाएगा, जीरो ना आएगा भैया। फिर जीरो बता रहा है कोई यार। आपको लगा कि आपने वो जो सीखा और वैल्यू वैल्यू पुट कर दी, निगेटिव हो गए क्या? ओफो, निगेटिव हो गए। आ गया आंसर, छोटा ही तो है यार, मेथड पर फोकस तो करो। जितना अच्छा मेथड सीखेंगे आप उतने ही आपसे कम गलतियां होंगी एग्जाम में, नहीं तो फिर 4 क्वेश्चन में समय बचाओगे और इतना गलत करके आ जाओगे एग्जाम में कि
कि वो जो 4 क्वेश्चन में समय बचाया है ना, उसकी भरपाई भी नहीं हो पाएगी। डर जरूरी है, कई बार डरना बहुत जरूरी है। चलिए इसको करिए। एक रूट क्या है, -9 है, इसमें भी तो जीरो नहीं डाल दोगे, मत डालना। एक रूट क्या है इसका, -9 है, तो बाकी रूट आपको बताने हैं। एक रूट क्या है, -9। एक रूट क्या है, -9। अच्छा, इसको देखो क्या करते हैं हम, इसमें हम करते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि देखो सेम आ रहा है। ऐसा करेंगे तो x+9 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 तीनों जगहों पर आएगा, और वो x+9 हम क्या ले लेते हैं बाहर, क्या ले लेते हैं बाहर, x+9 x+9, तो क्या बचेगा 1 1 1 2x2 7 6x बराबर कितना है, 0 के बराबर। ओके, तो ये तो हमारे लिए ज्यादा काम का है नहीं, ठीक है। x बराबर 9 -9, तो ये तो 0 हो जाएगा। बाकी रूट चाहिए मुझे, तो बाकी के लिए क्या करें, 0 बनाने की कोशिश करें। 1 2 7, इसमें ये माइनस 0 x -2 1, फिर इसमें ये माइनस 0 0 x -7। अब ये 0 होगा क्योंकि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 x -2 x -7 बराबर 0, मतलब 2 और 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 और 7। सर मैं क्लास 8 में हूं, मैं एनडीए ज्वाइन करना चाहता हूं। नहीं, 8वीं क्लास में क्या लेंगे यार, 8वीं क्लास में तुम्हें कैसे ले जाएंगे, बंदूक चलवाएंगे तुमसे ही, बताओ है? अभी नहीं, भी थोड़े बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ अभी। प्लस माइनस में गलत हो जाता है। देखिए, गलत होने के दो कारण होते हैं, एक आपको आता नहीं है, दूसरा कंसंट्रेशन का ब्रेक होना। कई बार कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाती है, तो क्या होता है कि हम कुछ और लिख देते हैं, जो सोचते कुछ और हैं लिखते कुछ और हैं। तो कंसंट्रेशन बनाइए बहुत ज्यादा। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, ठीक। कह रहा है इसमें डायरेक्ट यूज करना बहुत इजी था, ये कठिन है। क्या कर देंगे, एक्सपेरिमेंट जी, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जी, क्या कर दोगे इसमें बताना। अच्छा, वैल्यू डालोगे, वैल्यू डालोगे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जी, क्या कर दोगे इसमें, वैल्यू डालोगे क्या। चलो, कठिन है ये, हाँ भैया कठिन है ये, चलो इसको करो। इफ एबीसी आर इन एपी, सॉरी, इफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा कुछ भी ले लीजिए, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। तो एबीसी एपी में है, एबीसी जीपी में है, एबीसी एचपी में है, नन ऑफ दीज। अब देखिए इसमें वही वाली बात हो गई, ओके। अब वही वाली बात हो गई कि हमें आंसर क्या पता है, कि आंसर तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम 1 2 3 डालेंगे, ठीक है। फिर जीपी में भी हो सकता है, एचपी में भी हो सकता है, तो हमें स्टार्टिंग में तो पता नहीं है, ठीक है। तो उससे बेहतर है, एक काम करिए, क्या होगा बताओ इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, सब लोग फटाफट दो जवाब, फटाफट जवाब दो। ए आ गया, गौतम कुमार जी ए, गौतम कुमार जी का ए आ गया, बाकी लोग, गौतम कुमार जी ए, बाकी कोई, हिमांशु जी का बी आया, गौतम कुमार जी हिमांशु बी, और कोई शॉर्टकट वाला, कोई आसानी से जवाब, सेकंड वाला कोई, ए, हाँ ए आ गया, चलो 2 लोगों का ए आ गया, तीसरा भी ए आ गया, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बी, नेहा दुबे जी का डी आ गया, हाँ
चलिए बताइए जल्दी से। देखता हूं मैं। बी। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं हम, इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई करके और जोड़ देते हैं, मतलब अल्फा R1। देखो काम क्या करते हैं, हाँ, R2 टेंस टू R2 प्लस, ठीक है, क्योंकि हमें तो आंसर पता नहीं है कि क्या होगा, तो हम नॉर्मल मेथड लगाते हैं। R2 टेंस टू R2 प्लस अल्फा R1, क्योंकि देखो ए अल्फा प्लस बी हो रहा है, बी अल्फा प्लस सी हो रहा है, हम जीरो बनाएंगे। क्या करेंगे, हम जीरो बनाएंगे, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, क्या मैं लिखूं, मैं बताता हूं। देखो इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई करिए और इसको जोड़िए, ठीक है, और क्या कर दीजिए, इससे माइनस कर दीजिए, या फिर एक काम करो, पहला देखो एज इट इज छोड़ता हूं, ए बी ए अल्फा प्लस बी, ध्यान से देखो, इसमें अल्फा मल्टीप्लाई करिए, ओके, अल्फा मल्टीप्लाई करिए, इसमें जोड़िए, तो यहां आएगा ए अल्फा प्लस बी, और जैसे ही इससे माइनस करेंगे, ओके, तो यहां पर ए अल्फा प्लस बी रहने देते हैं। यहां पर देखो, यहां अल्फा मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ेंगे तो यहां आएगा बी अल्फा प्लस सी, कोई बात नहीं, रहने दो। यहां अल्फा मल्टीप्लाई करके यहां जोड़ेंगे तो बी अल्फा प्लस सी प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा हो जाएगा। अब जैसे ही आएगा इससे आप माइनस कर दो, नीचे वाले से जब इसको माइनस करेंगे तो यहां जीरो आ जाएगा, इससे जब ये वाला माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, ओके, और जीरो में से जब ये माइनस करेंगे तो पूरा ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2b अल्फा माइनस सी माइनस का ए अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ठीक, अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, अब आप ओपन करोगे इसके करस्पॉन्डिंग, जैसे ही ओपन करोगे इसको, ध्यान से देखिए, ये बनेगा ए बी अल्फा प्लस ए सी माइनस बी ए अल्फा माइनस बी स्क्वायर, और ये चीज यहां पर लिखी रहेगी बराबर जीरो, ये कट जाएगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर जीरो, मतलब बी स्क्वायर ए सी के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर ए सी के बराबर आ जाएगा, ओके। इसके करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो हर एक क्वेश्चन में देख रहे हो हम जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जीरो बनाने की, ओके। चलो चलिए, चलिए 22 नंबर मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे देता हूं, लगाइएगा, आंसर बताइएगा, ओके। ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब अव्युत्क्रमणीय, क्या है, अव्युत्क्रमणीय। ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। देन आपको क्या चाहिए, लेमडा का मान चाहिए, देन आपको क्या चाहिए, लेमडा का मान चाहिए, ओके। ये मैट्रिक्स क्या है बेटा, सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब अव्युत्क्रमणीय, तो इस ये डिस्का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। पहले तो ये मैट्रिक्स नहीं लिखी है, मैट्रिक्स ये क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो, ओके। तो ध्यान से देखिए, लेमडा की वैल्यू, आपको नहीं लगता कि लेमडा की वैल्यू 2 होगी? कैसे, सोच के बताइए कैसे। मैं कह रहा हूं लेमडा की वैल्यू 2 होगी, मैं कह रहा हूं लेमडा की वैल्यू 2 होगी, कैसे, सोच के बताइए। हाँ पकड़ लिया, पकड़ लिया, मैंने बिना कुछ कह दिया लेमडा बराबर -2 है, सॉरी लेमडा बराबर 2 है। कैसे कैसे, और लोग बताएं, कैसे कह दिया लेमडा 2 आएगा? कैसे कैसे, रीजन क्या है? हाँ स्क्यू सिमेट्रिक, देखो ध्यान से, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो होते हैं, और ध्यान से देखो
और इनका सम A12 और A21 जोड़ने पर 0 आएगा, A23 A32 0 आएगा। तो देखो -3 और 3 भी 0 आ रहा है, तो ये A31 और A13 ये भी तो जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो वो कब होगा? जब लैम्डा बराबर 2 हो जाएगा। तो ये लॉजिक्स आपके लिए अच्छा है, ये रिजल्ट है, एक रिजल्ट है जिसे शॉर्टकट के तौर पर पेश किया जाता है कि शॉर्टकट है। ये रिजल्ट है यार, ये तो नॉर्मल है, इसे शॉर्टकट क्यों बोलना? जैसे आप मैट्रिक्स पढ़ते हो वैसे उसके अंदर ये वाला एक रिजल्ट पढ़ना चाहिए आपको। चलिए क्या होगा इसका? दो क्वेश्चन, एक चलो एक ये भी होमवर्क दे देता हूं, लगाना आसान है सब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको जोड़ोगे, देखो खुद ही नंबर कम हो गए आपके, पहला और तीसरे वाले के जोड़े। दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए आपको, तो क्या 2-3 और दे देता हूं मैं। चलो इसको लगाना और आंसर बताना मुझे। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि इसके बाद एयरफोर्स की क्लास। लॉग ई स्क्वायर लॉग ई क्यूब कितना? 0। यार इतनी जल्दी कैसे आ जाता तुम्हारा आंसर? 0 आ गया? कैसे 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 0? कैसे 0 आ गया? इससे आ गया क्या 0? कैसे 0 आ गया? 0 आ रहा बता रहे, किसी का 1 आ रहा है, किसी का 0 आ रहा है, कैसे 0 आ गया? पहली बात तो देखो, ये लॉग ई 2 लॉग ई 3 लॉग ई होगा, तो लॉग ई यहां से भी आएगा, लॉग ई यहां से भी आएगा, लॉग ई यहां से भी आएगा, तो लॉग ई का होल क्यूब आएगा। और कहीं पर भी देखो अब लॉग ई का होल क्यूब तो है नहीं, तो बाकी कहां जाएगा वो है? ये कह रहा है कि C1 और R1 बराबर हो गया। भाई गजब का लॉजिक है। 0 सेटिस्फाई होगा? ए भैया ये का हो रहा है, सब का देखना पड़ रहा है। 0 सेटिस्फाई होगा मतलब कहां 0 डाल दोगे? चलिए 1 2 3 2 3 4 3 4 5, इनका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2 2। लॉजिक लाओ ना यार, लॉजिक लाओ हर चीज में, उससे भी जल्दी आएगा। लॉजिकल बनो तो। अब जैसे देखो डिफरेंस लोगे, 2 - 1 1 आएगा, 3 - 2 1 आएगा, 4 - 3 1 आएगा। इसका इसका करोगे 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 2 कॉमन ले लोगे तो 1 1 1 1 1 1 0 ही आएगा ये। और भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, पर बेकार नहीं। एक पता क्या कह रहा है, एक कह रहा है ऐसे ही लॉजिक लगाते हो तुम, एक कह रहा है ये और ये सेम है इसीलिए 0। वाह। एक कह रहा है कॉलम और C1 और R1 बराबर है इसलिए 0 आ गया। ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है? C1 और R1 बराबर आ गया, ये भी कोई लॉजिक है क्या? वो किस्मत अच्छी है कि बच गए तुम। ठीक है, C1 और R1 बराबर है, ये कौन सा लॉजिक होता है? आप विश्वास करिए मेरी बात का, यदि आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे मैथ्स को तो आप गलत करके आते हो एग्जाम में कि नहीं, मेरे से मिलना ना, तो मोस्टली क्वेश्चन गलत करके आओगे यदि आप बिना लॉजिक के किसी चीज को पढ़ रहे हो। एक दो चीज ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में बिना लॉजिक के क्वेश्चंस लगा रहे हो तो एग्जाम के दिन आपसे क्वेश्चन हिलेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है
एग्जाम के दिन आपसे क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं, खौफ बन जाएगा, खौफ क्वेश्चन का देखते ही, यदि कठिन पेपर आ गया बहुत ज्यादा तो। इसलिए हर चीज को लगाइए तो लॉजिक तलाशिए, क्योंकि तभी आप सोच पाओगे एग्जाम में। कहते हो ना कि कोई कैसे सोच लेता है, कैसे कोई 250 भी ले आता है, सोचो एक बार कि भाई 200 नंबर भी तो लाते हैं लड़के, कैसे लाते हैं, जाके मिलो इनसे, बताएंगे आपको कैसे लाते हैं। क्योंकि वो दिमाग लगा के पढ़ते हैं, उनसे गलतियां कम होती हैं एग्जाम में। चलिए कितना आ जाएगा कर लीजिएगा, ये तो आसान है यार। मैक्सिमम 0 बनाओ, खुद ही मिल जाएगा। 1 1 1, ये वैल्यू डी किससे डिविजिबल है, तो दिस माइनस दिस कितना हो गया 0, इसमें से ये माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा x, इसमें से -0, इसमें से -0, इसमें से -0, इसमें से ये -y। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट xy। तो क्योंकि सॉरी 0 नहीं है, ये वैल्यू कितनी आई xy, तो डिविजिबल बाई बोथ x एंड y, दोनों से डिविजिबल होगा ना, ये x और y दोनों से डिविजिबल होगा बेटा, बोथ, ठीक है। हाँ चलिए फिर, आप यदि किसी को एयरफोर्स वाली क्लास करनी, वहां भी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलती है, तो आना, पिछले लेक्चर जरूर देखा करें, एटलीस्ट कम से कम पीडीएफ जरूर देखा करें आप टेलीग्राम पर, एयरफोर्स वाली, यदि लाइव नहीं देखते हो तो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहां भी मैं करवाता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।